बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सामीन गिरामी, गुज़श्ता वीडियो में सलात व तस्बीह की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से मुफस्सल गुफ्तगू हुई थी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके दोबारा भी उसको देख सकते हैं, सलात व तस्बीह की फ़जीलत और अहमियत जान सकते हैं। अब हम इस वीडियो में सलात व तस्बीह पढ़ने का तरीका बयान करेंगे। आप इस वीडियो को गौर से सुनें, गौर से देखें और चीज़ों को नोट करें और अच्छी तरह याद करके फिर सलात व तस्बीह वाला अमल करें, सलात व तस्बीह की नमाज़ पढ़ें। तो इंशाअल्लाह खुशू खुजू से जब आप नमाज अदा करेंगे, अच्छे तरीके से नमाज अदा करेंगे, तो आप बेहतरीन अजर व सवाब के मुस्तहिक होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सलात व तस्बीह 4 रकात नमाज होती है और ये नफल नमाज होती है। जब हम इसको शुरू करते हैं तो हम यही नियत करते हैं कि मैं 4 रकात नमाज नफल पढ़ रहा हूँ सलात व तस्बीह। जैसे दूसरी नमाज़ें होती हैं वैसे ही इस नमाज को शुरू करना होता है। तकबीर तहरीमा कह के अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ बांधने होते हैं और उसके बाद सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर सूरतुल फातिहा पढ़ी जाती है जैसा कि आम नमाज़ों में होता है, और उसके बाद दूसरी सूरत मिली जाती है। अब जो है वो असल काम शुरू होता है। सूरत पढ़ने के बाद रुकू में फ़ौरन नहीं चले जाना। 15 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ये तीसरा कलमा है। तीसरे कलमे की तस्बीह सूरत पढ़ने के बाद, सूरत मुकम्मल कर लेने के बाद 15 मरतबा अदा करनी है। अगर भूल जाता है, याद नहीं रहता कि कितनी मरतबा हुआ है, तो आप हाथ के हल्के से इशारे से, जब आपने क़ियाम किया हुआ होगा, हाथ बांधे हुए होंगे, तो अपनी उंगलियों के पोरों पर भी इसको गिन सकते हैं हल्की हरकत के साथ। और जब ये 15 मरतबा आप पढ़ लेंगे, फिर आप रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाकर आप सुबहान रब्बियल अज़ीम जो तस्बीह होती है रुकू की, वो पढ़ेंगे 3 मरतबा। 3 मरतबा पढ़ने के बाद आप 10 मरतबा फिर वही तस्बीह पढ़ेंगे, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आप खड़े हो जाएंगे रुकू से वापस, जैसे हम खड़े होते हैं, और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कह के फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने सजदे में चला जाना है। पहला सजदा होगा आपका, 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ के फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने जलसा करना है, यानी कि 2 सजदों के दरमियान बैठना है। अल्लाहु अकबर कह के आपने बैठ जाना है। 10 मरतबा फिर वही तस्बीह पढ़नी है। फिर दूसरे सजदे में चले जाना है आपने अल्लाहु अकबर कहते हुए। वहाँ दोबारा दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला कह के 3 मरतबा, फिर 10 मरतबा वही तस्बीह पढ़नी है। और फिर जब दूसरा सजदा भी मुकम्मल हो जाएगा तो आपने अल्लाहु अकबर कह के बैठ जाना है, फ़ौरन खड़े नहीं हो जाना। अल्लाहु अकबर कह के आपने बैठ जाना है। फिर 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। 10 मरतबा पढ़ के फिर आपने खड़े होना है, और दूसरी रकात भी आप वैसे ही पूरी करेंगे जैसा कि आपने पहली रकात पूरी की। तो ये एक रकात में 75 मरतबा होगा। कुल 4 रकातों में ये तादाद 300 मरतबा हो जाएगी। और जो तशाहुद होते हैं हमारे, जैसे कि दूसरी रकात के बाद हमने बैठना है, और इसी तरह आखिरी रकात में, चौथी रकात में हमने बैठना होता है, तो वहाँ अत्तहियात पढ़ने के बाद आप 10 मरतबा यही पढ़ेंगे। तो ये था सलात व तस्बीह का तरीका। सलात व तस्बीह की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से जानने के लिए आप साबिक़ा वीडियो देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इसका तरीका जानने के लिए आप बार बार इस वीडियो को देखें और याद करें अच्छी तरह, चीज़ों को नोट करें, अच्छी तरह याद करके और फिर सलात व तस्बीह अदा करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर सदका जारिया की नीयत से इसको शेयर कर दें तो और भी बेहतर होगा, ताकि कोई भी अगर आपकी वजह से ये अमल करे, आप भी उसमें बराबर के शरीक हों। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।